आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। योगी आदित्यनाथ जिस तरह के मुझे याद हैं तो यह कहते थे कि यदि हमारे धर्म की कोई एक लड़की से विवाह कर लेता है दूसरे धर्म का व्यक्ति तो उसकी 10 लड़कियों को हम उठा लाएंगे। एक गर्दन कटती है 10 काट देंगे, 100 काट देंगे। और एक साधु के हाथ में, महंत के हाथ में एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला होता है। उग्र विचार के थे, लगातार बदला लेने पर विश्वास रखते थे, अब रखते हैं या नहीं यह समझ में नहीं आ रहा है। मौजूदा समय में भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा संकट आया, संकट नहीं कहेंगे, जो सबसे बड़ा अपमान हुआ, जिस तरह पाकिस्तान हमारी ज़मीन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है, नक्शों में बदलाव होता है, उस तरह यही काम नेपाल ने भी किया है और नेपाल ने तो लड़ने तक की धमकी दे दी थी। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नेपाल और हम दो जिस्म एक जान हैं, हमारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक है, धार्मिक रूप से भी एक हैं, इसलिए हम बातचीत से मसला सुलझाएंगे, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हम भी कहते हैं कि कोई भी मसला बातचीत से सुलझना चाहिए, लेकिन आपके शब्द इस तरह के कैसे हो गए? लड़ाई आपको नहीं करनी है, आर्मी को लड़ाई करनी है, सेना को, लेकिन आपके ये शब्द ऐसे कैसे हो गए दृष्टिकोण को लेकर? क्योंकि भारत में विविधताएं रहती हैं, अनेकताएं रहती हैं। यदि कोई यहाँ रहने वाला बौद्ध चीन का सपोर्ट करने लगे बौद्ध धर्म को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर, जैसे कि आप नेपाल से कह रहे हैं युद्ध की परिस्थिति में कह नहीं हमें गले मिलना है, हम दो जिसमें एक जान है, ऐसे सभी धर्म के लोग करने लगे, तब आप किस तरह का बयान देते? आप खुद सोचिए, आप इस तरह के बयान दे भी चुके हैं। तो दृष्टिकोण से भारत नहीं चलता है, बल्कि राजनीति और कूटनीति से देश चलता है। कोई भी देश हो, युद्ध के फैसले धर्म के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि संभावनाओं के और जो उस वक्त का मौजूदा वातावरण चल रहा होता है उसके आधार पर लिए जाते हैं। भले ही आपके हृदय में कुछ भी हो, लेकिन आपको बयान तो कम से कम इस तरह का देना चाहिए जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, जिसकी आप लगातार बात करते हैं। लेकिन इस वक्त आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए, अभी सत्ताधारी दल है जो देश के अंदर, उसके मुख्यमंत्री रहते हुए धार्मिक बातें तो आप वैसे भी करते थे, अब इसका खुला रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है आपको इसका खामियाजा उठाना पड़े, और आपको क्यों उठाना पड़ेगा बल्कि देश को उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में हमारे व्यूअर्स की क्या राय है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।